यह 6th क्लास अपने साइंस के चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। क्यों कुछ फाइबर जो है सिंथेटिक कहलाते हैं, ये समझाना अपने को। आंसर है, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। कुछ फाइबर्स जो है वो सिंथेटिक कहलाते हैं क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बने हुए हैं। क्वेश्चन सेकंड, मार्क टिक द करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयन सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है क्योंकि, अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है, इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। सेकेंड है बी, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। थर्ड है, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। आंसर है बी, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर ऑल्सो कोल्ड ब्लैंक और ब्लैंक फाइबर्स। तो इसमें आएगा सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड। या तो आर्टिफिशियल होते हैं या मनुष्य के द्वारा बने हुए होते हैं, ये दोनों एक ही बात होती है। तो ये फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आर्टिफिशियल, सेकंड में आएगा मैन मेड। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर जो है वो बने हुए होते हैं रॉ मटेरियल से, जिसके रॉ मटेरियल कहलाते हैं। इसका आंसर है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं, तो ब्लैंक में आएगा पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ। सिंथेटिक फाइबर्स की तरह प्लास्टिक भी होता है पॉलीमर, तो ब्लैंक में आएगा पॉलीमर। नेक्स्ट है, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि नायलॉन फाइबर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आंसर है, पैरासूट्स एंड रॉप्स आर रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलॉन फाइबर्स। तो पैरासूट और जो रोप्स होती है रॉक क्लाइंबिंग की, पहाड़ों पर चढ़ने की, वो जो बनाए जाते हैं वो नायलॉन फाइबर के बनाए जाते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि नायलॉन फाइबर जो है बहुत ही मजबूत होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड बाय। क्यों लिए जाते हैं। आंसर है, प्लास्टिक कंटेनर आर गुड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स। वो फूड आइटम के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। दे डू नॉट गेट रस्टेड, उनमें जंग नहीं लगती है, रस्ट नहीं लगती है। थर्ड, दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कंटेनर जो है लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल यानी आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बताना है। आंसर है, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो आराम से मुलायम हो जाते हैं गर्म करने पर और आराम से मुड़ सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड ब्रेक्स व्हेन फोर्स्ड टू। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है गर्म करने पर सॉफ्टन नहीं होते हैं और वो टूट जाते हैं फोर्स लगाने पर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अपने को समझना है कि ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। इसका फर्स्ट है, सॉस पैन हैंडल्स। सेकंड है, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेज, plug boards. Answer है, the articles given in questions are made of bakelite which is a thermosetting plastic because it is
ये जो आर्टिकल अपने को क्वेश्चन में दिए गए हैं ये बेकेलाइट से बने होते हैं, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसका कारण है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गर्म हीट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, यानी प्रतिरोधी होते हैं। इस कारण ये जो आर्टिकल है वो बेकेलाइट से बनाए जाते हैं, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आगे आने वाले, उनको अपने को कैटेगराइज करना है, अलग अलग वर्गों में बांटना है कि जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। जैसे अपने दिया हुआ है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, इनको अपने को कैटेगराइज करना है। तो जो कैन बी रिसाइकल है वो तो है जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, टॉयज, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बॉल्स, इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग, प्लास्टिक चेयर्स, इन सबको रिसाइकिल किया जा सकता है। और कैन नॉट बी रिसाइकिल में आ जाएगा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, बॉल पॉइंट पेन्स यानी बॉल पेन जिसे अपन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स, एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। राना शर्ट्स खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए, तो क्या उसको कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए या तो आंसर है कॉटन फाइबर्स इजीली एब्जॉर्ब द वाटर बट द absorbing capacity of synthetic fibers is less than cotton fibers। तो कॉटन फाइबर्स की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा होती है। इन समर्स वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच मस्ट बी सॉक्ड अप बाई कॉटन क्लॉथ्स इजीली। गर्मियों में यानी समर्स में हमारे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसको कॉटन के जो क्लॉथ है वो आराम से सॉक कर सकते हैं। सो राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स, इसलिए राना को कॉटन शर्ट्स खरीदने चाहिए। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो पसीने को आसानी को सोख लेते हैं, इसलिए राना को कॉटन शर्ट खरीदने चाहिए गर्मियों के लिए। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। अपने को एग्जाम्पल देना है कि प्लास्टिक जो है नेचर में नॉन कोरोसिव होते हैं, यानी असंक्षारित होते हैं, यानी ख़राब नहीं होते हैं। आंसर है प्लास्टिक इज़ नॉन कोरोसिव इन नेचर बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विथ द केमिकल और अदर आइटम्स स्टोर्ड इन द कंटेनर्स। वैसे ये पहले भी आ चुका है कि जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं इसमें कुछ भी हम अगर चीज़ रखते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं केमिकल से, या जो इसमें जो भी चीज़ इन प्लास्टिक कंटेनर्स में हम रखते हैं उससे कोई रिएक्शन नहीं करता है। सेकेंड, इट डज नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जब इसको हवा में और नमी में खुला It does not decompose when left in open for a long period of time। इसको लंबे समय तक छोड़ देने पर भी ये डिकम्पोज नहीं होता। अपने क्वेश्चन चल रहा है 10th क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर। इसका काफ़ी कुछ तो हो गया था, एक पॉइंट बचा था। इट डज़ नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शन।
ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं, केमिकल रिएक्शन दर्शाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या हैंडल जो है और ब्रिस्टल जो है टूथ ब्रश के, वो एक हैंडल यानी पकड़ने वाला हिस्सा और ब्रिस्टल जो हम ब्रश साफ़ करते हैं दांतों को, वो एक ही मटेरियल के बने होते हैं, इसको आपको समझाना है। द ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथ ब्रश आर फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट बिकॉज इट वर्क्स ऑन द टीथ सूढ़ों पर, टीथ पर और गम्स पे काम करना होता है। द मटेरियल ऑफ हैंडल इज़ हार्डर टू गिव इट फर्म ग्रिप, और मटेरियल जो हैंडल का होता है वो थोड़ा कठोर होता है, हार्ड होता है, ताकि इसकी ग्रिप जो है वो मजबूती से उसके। सो हैंडल एंड ब्रिस्टल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, इसलिए हैंडल और ब्रिस्टल जो है टूथ ब्रश के, उनके मटेरियल अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। प्लास्टिक को जहाँ तक संभव हो सके तब तक अवॉइड करना चाहिए, इसके ऊपर अपनी एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए। आंसर है प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल सो इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। प्लास्टिक जो है नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी नेचुरल कंपोनेंट से ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, इसको ख़त्म होने में बहुत से साल लगते हैं। इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है। द बर्निंग प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न easily and releases poisonous gases in the atmosphere which cause air pollution। इनका जो बर्निंग प्रोसेस होता है सिंथेटिक मटेरियल का, वो बहुत ही स्लो होता है और ये पूरी तरह से आसानी से जलते नहीं हैं, बर्न नहीं होते हैं और पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। सो टू प्रिवेंट पोल्यूशन वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इसलिए पोल्यूशन को बचाने the terms of column A correctly with phrases given in column B। फर्स्ट में दिया पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नायलॉन। सेकेंड कॉलम में प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स। सी यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। डी फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली। इसमें मैच करना है। फर्स्ट जो है पॉलिस्टर है वो मैच होगा डी से, पॉलिस्टर मैच करेगा फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। पॉलिस्टर ऐसे फैब्रिक होते हैं जो जिनमें आसानी से सल नहीं पड़ता है, सलवटें नहीं पड़ती है। सेकेंड है टेफ्लॉन, ये मैच होगा सी से, टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन का यूज जो है नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने में किया जाता है। थर्ड है रेयॉन, ये मैच होगा ए से, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। रेयॉन जो है वुड पल्प का यूज़ करके बनाया जाता है। फोर्थ है नायलॉन, ये मैच होगा बी से, यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स। नायलॉन का यूज़ जो है पैरासूट और स्टॉकिंग्स को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सिंथेटिक फाइबर का बनाना फॉरेस्ट को बचाने में मददगार होता है वास्तव में। इसके ऊपर अपने को कमेंट करना है कि सिंथेटिक फाइबर बनाने से हम जंगलों को बचाते हैं। आंसर, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर जो है प्लांट और एनिमल से बनते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर
बीन डिस्ट्रॉयड। सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए हमें किसी भी नेचुरल मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से हम फॉरेस्ट को बचाते हैं, अन्यथा ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। व्हेन वी यूज़ आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स वी ऑल्सो हैव थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। व्हेन वी यूज आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम हज़ारों पेड़ों को बचाते हैं। विच अदरवाइज वुड बी हैव बीन कट इफ़ वी यूज आर्टिकल्स मेड ऑफ वुड और नेचुरल फाइबर्स। तो अगर हम प्लास्टिक आर्टिकल यूज करते हैं तो हज़ारों पेड़ों को बचा लेते हैं, नहीं तो हमें अगर नेचुरल फाइबर का यूज करते हैं तो हज़ारों पेड़ों को काटना पड़ता है। सो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसलिए सिंथेटिक फाइबर का जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, वो वास्तव में जंगलों को कंजर्व किया जाता है, पेड़ों को बचाया जाता है और जंगलों को बचाया जाता है, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डू सो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है जिससे हमें बताना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एक्टिविटी है लिस्ट 5 आइटम्स ऑफ कुकिंग वेयर एंड इलेक्ट्रिक एप्लियंसेज। सेकेंड, ऑब्जर्व देम केयरफुली। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेयर वर आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड यू कैन ईजिली टच देम while cooking. And in electric appliances, electrical wire have plastic covering. It shows that plastic is a poor conductor of electricity and heat also. Activity 3.1, take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie it so to the clamp so that it hangs free from its shown in the figure. देखो इसमें क्या बता रहा है, एक आयरन स्टैंड और एक क्लैंप लीजिए और एक कॉटन का थ्रेड लीजिए जो 60 सेंटीमीटर लंबा हो। टाई इट विथ क्लैंप, उसको क्लैंप से बांध दीजिए। एंड इट हैंग्स फ्रीली, और वह मुक्त रूप से लटकता हुआ होना चाहिए जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। एट ए फ्री एंड सस्पेंड ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। इसके मुक्त सिरे पर आप एक पेन लटका दीजिए ताकि इसमें बाहर रखा जा सके। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। इसमें वेट एक के बाद एक डालते रहिए ताकि ये तब तक डालते रहिए जब तक कि धागा टूट जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और वो थ्रेड टूटने में जितना वेट लगा है उसको नोट कर लीजिए। ये डायग्राम भी आपने दिया हुआ है, देखो। एन आयरन स्टैंड विथ अ थ्रेड फ्री फ्रॉम द क्लैंपिंग। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, वी ऑब्जर्व मोर वेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नायलॉन थ्रेड इन कंपेरिजन टू द अदर थ्रेड्स। आप देखोगे कि नायलॉन थ्रेड को तोड़ने के लिए ज़्यादा वेट चाहिए होगा दूसरे थ्रेड की तुलना में। सो नायलॉन इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन अदर थ्रेड्स, इसलिए नायलॉन जो है दूसरे थ्रेड से ज़्यादा मजबूत होता है। एक्टिविटी 3.2, स्क्वायर ईच। 2 कपड़े लीजिए सेम साइज़ के, रफली यानी लगभग 1 मीटर स्क्वायर साइज़ का हो। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, उनमें से एक नेचुरल फाइबर का होना चाहिए। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग सेम अमाउंट वाटर। इन दोनों को अलग अलग मग में पानी डाल दीजिए जिसमें समान मात्रा में पानी हो। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स। इनको कपड़ों को बाहर निकालकर कंटेनर से 5 मिनट के लिए सन की लाइट में रख दीजिए, कुछ मिनट के लिए फैला दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच मग, और दोनों मग में जितना पानी बचा है ना उसको तुलना करनी है, किस में ज़्यादा है किस में कम है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, नेचुरल फाइबर मोर स्टॉक अमाउंट ऑफ वाटर
एंड पॉलिस्टर एंड सिंथेटिक फाइबर सॉक लेस वाटर। नेचुरल फाइबर जो है वो ज़्यादा पानी को सोखता है और पॉलिस्टर और सिंथेटिक फाइबर जो है कम पानी को सोखते हैं, शॉक करते हैं। ये हो गया अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।